श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। बोहरी एक समय श्री गुसाई जी राज न पधारे, सो भाईला कोठारी के घर बिराजे। सो सब वैष्णव सब दर्शन को आए, सो वह डोकरी हुआई। तब श्री गुसाई जी ने श्री मुक्ते कही, जो आवो अष्टपदी। तब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज अष्टपदी सो कहा। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो भीष्म पिता ने 1 बेर काल को पाछो फेरियो, और या डोकरी ने 8 बेर काल को पाछो फेरियो। पाछे श्री गुसाई जी ने वा डोकरी ते कही, जो भलो 8 बेर काल को फेरा खवाए, सो कछु तो दया विचारी, भलो काल को मान देनो। तब डोकरी ने कही, जो महाराज मैं तो आपके बस हूँ, काल के बस नाही, और मेरे लाल जी की सेवा कौन करेगो। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो हमारे घर लाल जी पधराऊ। तब डोकरी ने कही, जो भले महाराज आपकी निधि आप पधराओ। तब वह डोकरी ने वैभव सहित श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी के घर पधराए, और जो घर में हतो सो सब श्री गुसाई जी को समर्पियो। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो कछु तो राखी लो। तब वह डोकरी ने कही, जो अब मेरे कहा करनो है। पाछे थोड़े से दिन रही के बाद डोकरी ने लौकिक देह छोड़ी के अलौकिक देह ते काल के माथे पग दे के व्यापी वैकुंठ के विषय प्रवेश करत भई। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो भगवदीय वैष्णव काल के अधीन नाही है। ताते गोपाल दास जी गाए हैं, चित्रगुप्त कागत फारी डारे, सरन जो जन आइया। ताते मन वचन कर्म करी जो जीव श्री महाप्रभु जी को शरण दृढ़ गहत हैं, तासो कालहु डरपत है। यह सिद्धांत कहो, सो वह डोकरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे और भाईला कोठारी के घर बिराजे। तब वह डोकरी दर्शन करने आई। तब श्री गुसाई जी ने कहा, आओ अष्टपदी। तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज अष्टपदी मतलब क्या। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भीष्म पितामह ने 1 बार काल को फेरा, और ये डोकरी ने तो 8 बार काल को वापस फेरा। फिर श्री गुसाई जी ने वह डोकरी से कहा कि 8 बार काल को वापस फेरा, पर कुछ तो दया विचारी होती और काल को मान देना चाहिए। तब वह डोकरी ने विनती करी कि महाराज मैं तो आपके बस हूँ, काल के बस नाही, और मेरे लाल जी की सेवा कौन करेगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारे घर लाल जी को पधराओ। तब वह डोकरी ने कहा कि महाराज आपकी निधि आप पधराओ। फिर वह डोकरी ने सब वैभव सहित अपने श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी के घर पधराए, और जो घर में था वह सब श्री गुसाई जी को समर्पित किया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कुछ तो रख लो। तब वह डोकरी ने कहा कि अब मुझे क्या करना है। फिर थोड़े से दिन में वह डोकरी ने लौकिक देह छोड़ी और अलौकिक देह से काल के माथे पे पग देके व्यापी वैकुंठ में प्रवेश किया। भाव प्रकाश में कहते हैं कि भगवदीय काल के अधीन नहीं होते, इसलिए मन वचन कर्म से जो जीव श्री महाप्रभु जी की शरण ग्रहण करता है, उससे काल भी डरता है। तो वह डोकरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।